पुरख की निज घर वासा होए। सो कहो टल गुर सेविया ऐनस सहज सुपाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरशों कुरसो झटिया। तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम वाहिगुरु जी। बसंत हिंडोल महला चौथा। आवन जान पया दुख बिखया दे मन मुख सुनी सोइया। राम नाम खिन पल नहीं चेतिया जम पकड़े काल सलोइया। आवन जान पया दुख बिखया दे मन मुख सुनी सोइया। राम नाम खिन पल नहीं चेतिया जम पकड़े काल सलोइया। गोबिंद जियो बिख होमे ममता मोइया। सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुन्या। रहाओ सत संगत साध दया कर मेलो शरनागत साधु पाइया। हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पाइया। हर उस्तत तारो हृदय अंतर स्वामी सत संगत मिल बुध लाइया। हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विटों घुमवाइया। जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लाइया। जन नानक मन तन आनंद भया है गुर मंत्र दियो हर पाइया। जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लाइया। जन नानक मन तन आनंद भया है गुर मंत्र दियो हर पाइया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, ये जो पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है इस दी पावन विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं सत्कारयोग भाई सरबजीत सिंह जी गोबिंदपुरी। दिल्ली के इतिहासक गुरुद्वारियां की कार सेवा सत्कारयोग बाबा बचन सिंह जी अते उन्हां दे सहयोगी करवा रहे हैं। इस पावन स्थान ते संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा दमदमी टकसाल वालियां वल्लों भी सेवा चल रही है।
सेवा करके गुरु दियाँ खुशियाँ प्राप्त करो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल इस्त्री सत्संग सभा दिल्ली वालों आवो भैणे गल मिलें इस्त्री सत्संग सभा गुरबाणी सिख विरसा संभाल दिल्ली वालों भाग तीजा ईस्ट जोन 10 तो 30 साल के बच्चे बच्चियां ते इस्त्री सत्संग सभावां दिल्ली के समूह जिन्नियां भी इस्त्री सत्संग सभावां हन उन्हां दा कीर्तन कंपीटीशन पहला राउंड 30 जनवरी 17 माघ नूं सवेरे 10 बजे तो दोपहर तक गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे करवाया जा रहा है। आप जी ने हाजरी भर के हर जा सरवण करके गुरु दियाँ खुशियाँ प्राप्त करनियाँ। वैसाखी के मौके ते हर साल की तरह दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान विचले गुरधामां की यात्रा वास्ते जथा भेजा जा रहा है। जिन्हां ने यात्रा करन जाना है अपना असली पासपोर्ट 4 फोटो पासपोर्ट साइज वोटर कार्ड या आधार कार्ड की फोटो कॉपी 200 रुपए वीज़ा फीस के समेत दफ्तर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे 20 फरवरी तक जमा करवा देवो तां जो गुरधामां की यात्रा का योग प्रबंध किया जा सके। अगले समय वास्ते पावन शब्द की विचार सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द सुरतहीन बुद्ध बलहीन सुधे हस्त ना पावरी। प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी। अंग अंगहीन दीनाधीन परची न लग चरण शरण कैसे प्राप्त वैरावरी। अंग अंगहीन दीनाधीन परची न लग चरण शरण कैसे प्राप्त हुए रावरी। सतगुरु जी दे परम पवित्र चरण कमलों विखे हाजिर होंदियां धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज बाला प्रीतम दे पावन इतिहासिक अस्थान विखे गुरु की संगत विच जुड़दे हैं अथवा दूर दुराडे बैठ के रेडियो इंटरनेट या टैलीविज़न राही गुरमत विचारां की सांझ पाउण जा रहा है सत्कारयोग गुरमुखो।
आओ एकाग्रचित होंदियां सर्वप्रथम प्यार सहित गज बज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लगभग सारे धर्म ही इस गल ते सहमत ने कि मनुख नूं हर हाल वैसा ही फल मिलना है जैसा उसने जीवन विच कर्म किया है। जे चंगे कर्म ने तो चंगा फल मिलेगा, तो जे मंदे कर्म ने तो मंदा फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत, कर्म थ्योरी लगभग सब धर्मां विच इस मामले विच इत्थों तक एक जैसी ही है। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, जैसे कर्म कीते ने वैसे ही फल मिलने ने। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी भी श्री जपजी साहिब विच इस गल नाल सहमत ने। गुरु जी आखदे ने, पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाओ। फिर आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे वाक ने, भाई ए शरीर ते है ही कर्मां दी धरती, जैसे कर्म बीज रहे हैं वैसे वड्डेगा। गुरु जी दे बचन ने, ये शरीर कर्म की धरती, जो बोवे सो खाद। जैसे कर्म कर रहे हैं वैसा फल मिलेगा। फिर श्री जपजी साहिब दे बिल्कुल अखीर विच श्लोक विच भी गुरु जी आखदे ने, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। वैसे ये गल भी ना थोड़ी हैरानी वाली है। देखो, पढ़ के ही होवे, यह वाला श्लोक जिहड़ा असीं श्री जपजी साहिब के अंत विच पढ़दे, हर हाल ये श्लोक पढ़ के ही समाप्ति होनी है, इस तो बिना नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं हैगा, जरूर इस तरह होवे, पर इसके बावजूद एक रवायत है, एक तरीका है। समाप्ति वेले असीं आम करके ये श्लोक पढ़ के समाप्ति करते हैं। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। इसे दे अखीर विच आउंदा है ना, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। भाव की है, जाते हुए सिख नूं भी जान लग्या भी उसनूं रिमाइंड करवा दईए, चेते करवा दईए, मित्रा अपने कर्म ध्यान नाल करिए। हुण तो जगत विच जा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, कर्म तो करने पैणगे ना। हथ मिले ने कर्म होणगे, पैर मिले ने कर्म होणगे, अखां मिलियां ने वेखना कर्म है। हर हाल कर्म तो होवेगा। शरीर मिलन का मतलब ये कर्म होवेगा। पर हुण कर्म हर हाल ऐसे ही ने, जां चंगे ने जां मंदे ने। मेरे सतगुरु जी ने आख्या, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। चलो, इसका भाव यह होया कि असीं सारे कर्म कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, पर फिर कुछ लोगों के कर्म माड़े क्यों हो जाते हैं? जरा कर्म फिलासफी दे थोड़ा जिहा होर हेठां जाण दा यतन करो, समझ आ जाएगी। अंग्रेजी का एक वाक बड़ा प्यारा है, एवरी एक्शन इज बेस्ड अपॉन ए थाट। हरेक कर्म तुहाडे विचार ते आधारित है। भाव जिहड़ा भी कर्म करन लगे हैं, पहला विचार आएगा, पहला मन विच ख्याल पैदा होगा। ਜਿਹੜਾ मन ਵਿੱਚ ख्याल पैदा ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ही प्रेरणा लैके मनुख कर्म करता है। ख्याल है तो कर्म होवेगा, तो जे ख्याल नहीं तो क्षमा करो कर्म नहीं हो सकता। उदाहरण, चोर चोरी कर रहा है, पहलों तो चोरी का ख्याल आएगा ना, ये बात अलग है बई ख्याल हुणे आया सी,
5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਰਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਲਵਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਰੁਕ ਜਾਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਓਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਦੇ ਦੂਰ, ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਘਟ ਜਾਣ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਬਈ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਲਪ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਖਿਆਲ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ,
गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं, हे मेरे वाहिगुरु जी, आवन जान भया दुख बिखिया, देह मन मुख सुन्नी सुन्य। आवन जान भया दुख बिखिया, बिखिया दे करके, माड़े विचारां करके, माया दे प्रभाव नाल नीवे विचार पैदा हो रहे हैं, नीवे कर्म हो रहे हैं, जिस करके मेरा जीवन नीवा हो गया है। जीवन माड़ा है, इसलिए मैनू आना जाना पै रहा, भाव जन्म मरण का चक्कर है, लगातार लगातार। एक बात तुहाडे नाल साझी कर लवां। सन 1993 में मैनू पहली बार अमरीका जाने का मौका मिलिया। समा सी कुछ मेरे पास, इसलिए अपनी रुचि मुताबिक मैं उत्थे ना एक साइकोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर ली। साडी साइकोलॉजी की क्लास के भाव मनोविज्ञान की क्लास के इंस्ट्रक्टर सन मिस्टर फ्रैड। आम करके मिस्टर फ्रैड आख्या करते सन, मिस्टर सिंह कीप इन माइंड, ये गल सदा चेते रखो। मैं क्या की कह लगे, सदा चेते रखना, डाइंग थाट्स एंड फीलिंग्स विल नेवर डाई। याद रखना, डाइंग थाट्स एंड फीलिंग्स विल नेवर डाई। मरण लग्या जेड़े भी ख्याल तुहाडे मन विच रह जाणगे ना, टिक जाणगे, वो अगे चले जाणगे, अगले जन्म तक पहुंच जाणगे। वो वाले ख्याल नहीं मरदे। शरीर मरदा है पर अंतले ख्याल नहीं मरदे। जैसे ख्याल होणगे वैसा अगले जन्म विच फिर हो जाएगा। यकीन जाणियो, मैं भी उसके वचन सुन के हैरान बड़ा होया, पर फिर मैनू समझ आई नहीं, ये गल तो गुरु ने बाणी विच 400 साल पहलों लिख दी सी। भगत त्रिलोचन साहब के वचन इस मामले बड़े मशहूर ने। अंत वेले भी ख्याल रह गया कादा, माया दा। अरे भाई, गोबिंद नाम मत बीसरै। किस तरह? अंत काल जेड़ा जो भी सिमर रहा है, जे अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो लड़की सिमरै, अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, शूकर जोन वल वल अवतरै। बिल्कुल इस तरह जो तुसी अंत वेले याद कर रहे हो, जेड़े अंतले ख्याल ने, अगला जन्म वैसा ही मिल जाना है, मिल जाना। हुण कोई तरीका है कि साडे ख्याल पवित्र हो जान। जे इन्हां ख्यालां ने ही अंत तक चलना है साडे नाल, कोई तरीका है कि साडे ख्याल पवित्र हो जान। मन हर वेले ख्याल तो पैदा कर रहा है, पर कोई तरीका है कि ख्याल पवित्र हो जान। हाँ, हिंदू समाज ने एक ख्याल दिता कि जे बार बार तीर्थां ते जाके इशनान किया जाए, खास वेले ते खास तीरथ ते इशनान करिए ना, फिर बंदे दे पाप धुल जाते हैं। पाप धुल जाते हैं, पाप किए हुए कर्म मुआफ भी हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाएगा। ये हिंदू समाज का ख्याल से, इस सनातन धर्म का ख्याल से। पर सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी के वचन तुसी जरूर सुने होंगे। गुरु जी आखदे ने, भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोता उतर सखे। जरा ध्यान नाल सुनना, बड़ी जरूरी गल कही जा रही, क्योंकि अजकल भी आ जिहड़े दिन चल रहे हैं ना, खास करके जनवरी के शुरू तो लैके हिंदुस्तान विच प्रयागराज विखे, इलाहाबाद विखे अज भी बहुत वड्डा मेला चल रहा है, कुंभ का मेला। पहला अर्ध कुंभ सी, हुण उसनूं कुंभ आख्या जाण लगे। कुंभ का मेला अंदाजा है कि उस कुंभ के मेले विच करोड़ों लोगों ने पहुंचना है। और मैनूं भी सचमुच इस गल का बड़ा तीबर एहसास है। कुछ साल पहला जिस वेले मैं लंडन तो वापस दिल्ली आना सी ना, जनवरी के महीने में यह ही दिन चल रहे सन, जनवरी की शुरुआत, तो मैं आने लई
ट्रैवल एजेंट ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਸੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾएगी, मैं जाना जरूर है। फिर जवाब आया नहीं महंगी भी नहीं मिल रही। अखीर अक के मैं गल आखी चलो इस तरह करो किसी एयरलाइन में किसी क्लास में महंगी तो महंगी बिजनेस क्लास ही है, एनी एयरलाइन एनी क्लास, पर मैं जाना जरूर है। फिर जवाब आया किसी क्लास में किसी एयरलाइन से कोई टिकट अवेलेबल नहीं घट्टो घट्ट एक हफ्ते लिए। मैं क्या ऐसा क्यों होया कि? जवाब मिला तुहानू नहीं पता हिंदुस्तान विच कुंभ का मेला चल रहा है। जदों ये नियत किया गया कि ब्राह्मण विद्वाना ने गल आखी कि फलाने वेले फलानी थां ते जिहड़ा बंदा आके इशनान कर लेगा ना उसके सारे पाप लथ जाणगे। करोड़ों लोग जा रहे हैं, सारिया फ्लाइटां विच कोई थां मिलण की संभावना नहीं। उस दिन मैनू एहसास होया मत सोचो बई किते पुरानी गल सी, अज भी इसे तरह ही एक ख्याल कि किते खास वेले खास थां ते नहा के साडे पाप लथ जाण, मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, मन के ख्याल निर्मल हो जाण। ये ब्राह्मणी ख्याल हालां तक हिंदुस्तानी सभ्यता उत्ते बड़ा भारू है। जदों कि महाराज सतगुरु ने 500 साल पहले ये गल कह दी सी, भोलिया कदे सोचते सही हथ पैर गंदे हो जाण पानी नाल धोतियां पवित्र हो जाणगे, हुंदे ने। कपड़े गंदे हो जाण साबण लावेगा ना पवित्र हो जाणगे, पर मन गंदा हो गया है। जे तां इस मन नूं फड़ के तू पानी विच डोबा दे लै ना फिर तो यह भी पवित्र हो जाएगा। दरअसल थोड़ा समा पहला एक सज्जन मिले, आखन लगे मैं ना फलाने थां ते फलाने तीर ते इशनान करन चलिया, जीवन बड़ा पापी हो गया, पवित्र करन चलिया। हासे नाल कह रहे सन। मैं भी उन्होंने प्यार नाल आख्या एक काम करना, जदों जाओगे ना इशनान करोगे ना अपने हाथ विच मन नूं भी फड़ के पानी विच डोबा दे लेना, जरूर पवित्र हो जाएगा। मैनूं कहण लगे पहला ये तो दसो बई मन नूं हाथ विच किवें फड़ीदा है। मैं क्या यह गल तो समझने वाली है ना। मन कोई स्थूल वस्तु नहीं, शरीर वांग दिसदी हुई शै नहीं कि मैं पानी में उसनूं डोबा दियां ते पवित्र हो जाए। इसनूं पवित्र करन दे लई, इस दे ख्यालां नूं निर्मल करन दे लई ते कुछ होर करना पएगा। सतगुरु दा बचन फिर चेते रखना। गुरु जी आखदे ने भरिया मत पापां कै संग ओह धोपै नावें कै रंग, नावें कै रंग। हुण नाम जपना सानूं औखा लगदा है, सतसंग करना पाठ करना औखा लगता है। नहीं नहीं, मैं वेखदा कईयां नूं ना पाठ करना भी बड़ा सौखा लगता है। पता किस तरह? गुस्ताखी लिखे मां नाराज ना हो जाना। चलो सवेरे सवेरे रोज़ असी आम करके इस तरह करते हैं भाई टैलीविजन ते ना असी कीर्तन जां कथा चल रही है लगा लेने, ते नाल नाल ना असी गुटका खोल के अखां भी फेरी जाने। खेमा कर दिया जे शायद किसी की श्रद्धा नूं ठेस ना वजे, पर इस तरह करदियां कुछ भी सुन नहीं पाओगे। ना मन पाठ विच लग रहा, ना समझ आ रही है की पढ़ रहा, ना ये समझ आ रही है मैं की सुन रहा। पर हाँ उल्टा मन नूं ये सैटिस्फैक्शन जरूर हो जाएगी, झूठी तसल्ली हो जाएगी भाई हाँ मैं पाठ कर लिया, गुरु का हुक्म मन लिया है। जे मैं सख्त लफ्ज़ों में आखा ना तो खाना पूरी तो जरूर हो जाएगी, पर खाना पूर्ति गुरु ने तो हुक्म किया सी। अज भी आदरयोग सिंह साहब जिस वेले हुक्मनामा पढ़न लगे ना बड़े प्यार नाल पढ़ते पै सन। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। कोई विरला है जिहड़ा बाणी नूं विचार के पढ़दा है। भला सोचो जिस वेले असीं नाल नाल टैलीविजन वेखदे होया पाठ कर रहे हैं, उस वेले साडा मन बाणी नूं विचार रहा?
नहीं विचार रहा। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਵਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮਨਮੁਖ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਝ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਜਾਓ। ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਲਈ, ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਵੱਢਣ ਲਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਕਦਿਆਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਗਾਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੰਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ,
ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। हे मेरे वाहिगुरू, बड़ा औखा है इस जगत ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਜਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸਾਹੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਸਖਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਵੀ ਅੰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਮਹਿਲ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਮਨਮੁਖ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁੰਨਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਵਿਖਿਆ, ਦੇਹ ਮਨਮੁਖ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਝ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਸੁੰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁਣਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਈ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਸਰਾਵਗ, ਸਰਾਵਗ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਵਕ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਸੁੱਧ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਚੰਗੇ ਭਿਕਸ਼ੂ।
श्रावक सुध समूह सिद्धान के। गुरु जी आखते ने मैं सिद्धां दे जोगियां दे समूह भी वेखे ने, जोगियां दे टोले, भिक्षुआं दे टोले। देख फिरियो घर जोग जती के, जोगियां दे जतियां दे घर मैं अनेकां वेखे ने। सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मती के, मैं वेखे ने अनेकां मतां दे समूह, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ। सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धादिक संत समूह अनेक मती के। सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रत्ती बिन एक रत्ती के। गुरु जी आखदे ने मैं वेख रहा साधां दे, जोगियां दे, भिक्षुआं दे, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ एक रत्ती के, बेकार है जीवन। सतगुरु आखदे ने क्यों इस तरह वापर रहा है। राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकड़े काल सलुंज। उच्चारण बड़े ख्याल नाल अज ना आम करके असी ञञा ते ङङा इसका उच्चारण भुल गए हैं। बड़के खिमा करया जे कायदे छापण वाले विद्वाना ने भी ङङा ते ञञा खाली कह के लंघा दिता ना। भाई खाली नहीं गा। जे असीं अज इहनूं खाली कहना शुरू कर देंगे ना, एक वेला आ जाएगा जदों भाषा विग्यानी आखणगे बई इन्हां नूं डिलीट कर दिओ, इन्हां नूं खत्म कर दिओ, ये अखर वरतों विच ही नहीं आ रहे। नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच वरतों विच नहीं। और 35 अखरी विचों पंजाबी दी, पंजाबी बोली दी, पंजाबी लिपि दी जिहड़ी 35 अखरी है उहदे विचों बाकायदा ये अखर ने ञञा ते ङङा। उच्चारण करना औखा लगता है। गुरु जी आखदे ने राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकड़े काल सलुंज। सलुंज केसां समेत, लुंज समेत। भाव जमा ने आके जदों केसां तो फड़िया ना, उस वेले समझ आवे कि मैं अपने जीवन विच वाहिगुरू दा नाम नहीं जपिया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने गुरमुख सिक्ख्या नामक किताब विच एक जिक्र बड़ा प्यारा किया। वो कहते हैं अंग्रेजी दे एक रसाले जिहड़ा अमरीका तो छपिया करदा सी, रिव्यू ऑफ रिव्यूज विच लैटर्स ऑफ जूलिया छपियां, लैटर्स ऑफ जूलिया, उहदे विच जिक्र करदे ने। लैटर्स ऑफ जूलिया छापण वाला लेखक यह दावा करता है कि असल में जूलिया उस औरत का नाम सी जिस दी आत्मा ने मरण तो बाद भी अपने भरा दी आत्मा नाल संपर्क किया। ते लैटर्स ऑफ जूलिया विच लिख रहा है कि जूलिया दी आत्मा आम करके आख्या करती सी, मेरे वीर जदों तू इत्थे आएगा ना, भाव मरण तो बाद जदों तू इत्थे आएगा ना, उस वेले तैनूं समझ आएगा कि जिहड़ा बंदा रोज कुछ मिनट भी वाहिगुरू दी याद विच बिताउंदा है, उसनूं इत्थे दुनिया विच आके इस अगली दुनिया विच किन्ना सुख मिलदा है। जिहड़ा बंदा वाहिगुरू दी याद विच कुछ मिनट भी बिताउंदा है रोज, उसनूं मरण तो बाद पता लगेगा बई हाँ नाम जपन नाल किन्ना सुख मिले है। गुरु ने एवें नहीं सी लिखिया हर को नाम सदा सुखदाई। एक गल होर मत सोचो कि नाम जपन नाल सिर्फ तो सिर्फ मरण तो बाद ही सुख मिलता है। पुराना धर्म यह गल ही आखदा सी, तुसीं धर्म कर्म करो, चंगा जीवन बनाओ, भगवान की पूजा करो, तुहानूं मरण तो बाद बड़ा सुख मिलेगा। सतगुरु आखण लगे नहीं, सिर्फ मरण तो बाद सुख की गल नहीं, बल्कि इस जगत विच भी सुख मिलता है। ये लोक सुखीए
परलोक सुहेले। इस जगत में भी सुख मिलता है। हर को नाम सदा सुखदाई, सदा इत्थे भी ते उथे भी। क्यों? क्योंकि वाहिगुरु इत्थे भी रखिया करता है, उथे भी रखिया करता है। पर मनमुख इस गल नूं समझण तो असमर्थ है। गुरु जी आखदे ने, इसलिए मनमुख का जीवन किहो जिहा? राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकड़े काल सलंज। मनमुख ने अपने जीवन काल के दौरान अकाल पुरख वाहिगुरू की याद नूं एक छिन मात्र भी हिरदे विच नहीं वसाया। इस लई अंत वेले जम उसनूं केसां तो आण पकड़दा है। गोबिंद जीओ बिख हौमै ममता मंझ। हे मेरे प्यारे वाहिगुरू, मैं की करा? मेरे जीवन विच हौमै ते ममता, हौमै ते माया दी ममता, हौमै ते माया दा ख्याल। हौमै की है? मैं। ते माया दा ख्याल की है? मेरी। मैं, मेरी दा ख्याल। मैं है, मैं हाँ, ते मेरे नाल संबंधित वस्तुआं, मेरे नाल संबंधित माया। मनुख ना सारी जिंदगी इसे ख्याल में ही जिउंदा है। गोबिंद जीओ बिख हौमै ममता मंझ। कृपा करो हे मेरे गोबिंद जी, मेरे जीवन विचों हौमै ते ममता नूं दूर कर दिओ। सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस भुंज। गुरु की प्यारी संगत विच बैठ के मैं भी हरि नाम रस पुंच लवां, नाम जप लवां, नाम का आनंद माण लवां। मेरे उत्ते इहो जी कृपा कर दिओ। रहाओ सतसंगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हे मेरे वाहिगुरू जी, कृपा करो मैं भी सतगुरु की संगत विच प्या रहा। मैं भी सतगुरु की संगत का आनंद माणदा रहा। ये ख्याल होर जरूर ध्यान में वसा लईए। बहुत बार गुरबाणी विच जिहड़े लफज साध अथवा संत आए ने, इन्हां दा भाव गुरु है। उदाहरण बदो, एक बड़ा प्यारा शब्द असीं आम करके पढ़ते हैं जदों सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, पिंगुल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता। ध्यान नाल सरवण करना। पिंगले भी पर्बतां तो पार लंघण वाले हो जाते ने, हो जाणगे। खल चतुर बकीता, मूर्ख भी चतुर वक्ता बन जाते ने, बन जाणगे। अंधुले त्रिभवन सूझिया, अन्ने सन जेड़े, उन्होंने भी तिन्ना भवना की सोझी हो जाएगी, हो जाती है। पर किवें? गुर भेट पुनीता। गुरु नूं मिल के पवित्र हो जाइदा। गुर भेट पुनीता। हुण अगली पंक्ति विच आखदे ने, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। जिस नूं पहली पंक्ति विच गुरु कहा, उसे नूं अगली पंक्ति विच साधु आख्या। मैं तो हैरान होया, भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी सतगुरु नूं गुरमुख नाम नाल भी संबोधन करते हैं। जिथे आखदे ने ना कि सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जगत विच प्रगट होए, उस पौड़ी की आखिरी पंक्ति है, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। गुरु नानक के बारे में कह रहे हैं। गुरु नानक ही गुरमुख है, गुरु ही गुरमुख है, गुरु ही साधु है, गुरु ही संत है। सतगुरु इत्थे भी फरमान करते हैं, हे मेरे सतगुरु जी कृपा करो, सतसंगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हे सतगुरु जी कृपा करो मेरे उत्ते, ताकि मैं भी सतगुरु की संगत विच जुड़िया रहा। मैं साध सतगुरु की शरण विच रहा, अते हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज। हे प्रभु जी तुसीं सदा ही कृपालु, क्योंकि तुसीं सदा ही नीवे मनुखां नूं भी तार लैंदे हो, पापियां नूं भी पवित्र कर देंदे हो। हे सतगुरु रहमत करो मेरे उत्ते भी,
ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਉਸਤਤ ਧਾਰੋ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਲੰਝ। हे प्रभु जी कृपा करो, मेरी भी बुद्धि रोशन हो जाए, बुद्ध लंघ, मैं बुद्धि लै लवां, मैनू भी बुद्धि मिल जाए, मेरी बुद्धि भी रोशन हो जाए। कमाल हो गई कि साडे कोल बुद्धि है नहीं, जिहड़ा असीं सतगुरु कोलों आके बुद्धि मंग रहे हैं। बुद्धि ते है, दिमाग ते है, शक नहीं, पर ਇਹ वाली बुद्धि, ਇਹ वाला दिमाग हालां माया के रंग में रंगिया होया है। सतगुरु इसलिए आखदे ने ना, सा बुद्ध दीजै जित विसरै नहीं, सा मत दीजै जित तुद त्याही। कृपा करो मेरे प्रभु जी, रहमत करो, आ दुनियावी मत नाल ना मैं बार बार तुहाडी याद भुलदा। जब मैं वो कारज करदा, वो फैसले करदा जिहदे नाल प्रभु की याद विसरे। कृपा करो मैनू वो मत दिओ, वो बुद्धि दिओ जिस नाल मेरी बुद्धि हर वेले तेरी याद विच रोशन होके तुरे। ऐ मेरे प्रभु कृपा करो। हर उस्तत धारो रिद अंतर स्वामी, सतसंगत मेल बुद्ध लंझ। ऐ प्रभु मेरे उत्ते ऐ रहमत कर दिओ, मैनू ये उस्तत बख्श दिओ। मेरे हिरदे विच तुसीं अपनी उस्तत हिरदे विच वसा दिओ। भाव मैं हर वेले ऐ प्रभु तुहाडे गुण गाउंदा रवां, नाम जपदा रवां। हर नामै हर हम प्रीत लगानी, हम हर विटों घुम वंज। मेरे हिरदे विच वाहिगुरू दी प्रीत लग जाए। मैं हर वेले उठदियां बहिंदियां, ए मेरे प्रभु मैं तेरा नाम जपदा रहां, तेरी याद विच रहां। ये ख्याल होर ध्यान नाल समझ लईए। जीवन विच जिउंदियां बार बार सानू प्रभु की याद भुलदी है, ते प्रभु की याद बनी रहे, यह ही असीं धर्मी जीवन जिउणे, यह ही तो यतन है। किते सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी का पावन बचन पढ़ना, गुरु जी आखदे ने, गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। इसका मतलब प्रभु सानू बार बार विसर रहा है, बार बार विसर रहा है। यह ही तो यतन करना है, यह ही तो धर्म वाला कारज करना है कि असीं लगातार वाहिगुरू की याद नूं हिरदे विच वसाउणा है। पर दुनियावी ख्यालां नाल, मायावी ख्यालां नाल, विकारी ख्यालां नाल बार बार प्रभु की याद विसरेगी। अच्छा, प्रभु की याद बनी रहे तो की होगा? क्योंकि प्रभु सब सुखों का खजाना है, सब वडियाई का मालक है। अकाल पुरख वाहिगुरू सदा ही कृपालु है। श्री जाप साहब विच ना यह वाले बचन असीं 2 बार पढ़ते हैं। जो सतगुरु आखदे ने ना, सदा सच्चिदानंद शतरंग प्रणासी, फिर अखीर तो जाके फिर यह बचन आता है, सदा सच्चिदानंद शतरंग प्रणासी। सच्चिदानंद की है पढ़ा? 3 लफ्जां नूं जोड़ के यह सच्चिदानंद बनया है। वाहिगुरू सत है, वाहिगुरू चित है, भाव चेतन है, ते वाहिगुरू आनंद है। सत है, चित है, आनंद है। चित है, चेतन है। चेतन है, पत्थर वांग मुर्दा नहीं, जिहड़ा तुहाडी कोई गल नहीं सुनता, जिहड़ी तुहाडी किसी भावना नूं नहीं जानदा। पत्थर नहीं। फिर मैनूं ख्याल आउंदा है, इसे लई ना गुरु ने सिखां नूं पत्थर पूजा तो वरजिया सी, बड़ी सख्ती नाल। सतगुरु गुरु कलगीधर जी महाराज दे बचन पढ़िओ। गुरु जी आखदे ने, मैं की करा, जगत विच वेखदा पिया कि को बुतान को पूजत है, पस को मृतान को पूजन धायो। कोई बंदा लिंग अपने गले विच लटका के तुरया फिरदा, ते कोई पत्थर नूं नमस्कार कर रहा है, कोई बुतां दी पूजा कर रहा है, कोई मड़ियां दी पूजा कर रहा है।
सतगुरु आखते ने ये सारा कुछ की है? कूर किरिया उर्झियो सब ही जग सिरी भगवान को भेद ना पायो। ये सारी कूड़ किरिया है, गुस्ताखी लिखी कूड़ किरिया। इसलिए सतगुरु ने पत्थर पूजा तो वरजिया। क्यों? क्योंकि वाहिगुरु पत्थर नहीं, वाहिगुरु चेतन है, वाहिगुरु आनंद है। इसलिए जेड़ा भी वाहिगुरु की याद नाल जुड़िया रहेगा वह आनंद विच रहेगा। इसलिए तो सतगुरु ने आख्या सी ना, नानक भगतां सदा विगास, सदा विगास बनिया रहेगा। भगत नूं सतगुरु जी आखदे ने, ऐ मेरे प्रभु मेरे उत्ते कृपा करो। हर नामे हम प्रीत लगानी, हम नाम विटों घुम वंज। गुरु की कृपा नाल मैनू ये समझ आ गई कि प्रभु का नाम अमोलक है। रहमत करो कि प्रभु का नाम मेरे हिरदे विच सदा वसिया रवे अते मैं सदा प्रभु के नाम तो कुर्बान होवां। जन के पूर मनोरथ हर प्रभ, हर नाम देवो हर लंज। कृपा करो प्रभु जी, मेरे उत्ते कृपा करके मेरा ये मनोरथ पूरा कर दिओ कि मैं हर वेले तुहाडे नाम दे प्रकाश नूं माणदा रवां। भाव नाम का प्रकाश मेरे हिरदे विच रहे। जन नानक मन तन आनंद भया है, गुर मंत्र दियो हर भंज। मैं दास नानक दे हिरदे विच आनंद हो गया है। प्रभु कृपा करो, तुसीं जिस वेले मेरे हिरदे विच अपना नाम वसा दिता, जिस वेले मेरे हिरदे विच सतगुरु का मंत्र वस गया, जिसने कृपा करके मैनू मेरे कन विच भाव मैनू सुनाया सी वाहिगुरु का नाम मंत्र, जदों मेरे हिरदे विच वस गया मेरा जीवन सफल हो गया। कृपा करो प्रभु जी, ए मंत्र मेरे हिरदे विच सदा ही टिकिया रहे, सदा ही टिकिया रहे, सदा मेरे हिरदे विच याद बनी रहे। आपां भी हथ जोड़ के अरदास करिए, सच्चे पातशाह विसरना ही दातार, अपना नाम दे हो गुण गावां दिन रात नानक चाओ ए हो। अज इतने वचन स्वीकार कर लेने। सतगुरु पातशाह कृपा करन मेरे धन भाग कि आप अज सतगुरु के चरणों में रल के बैठ के गुरमत विचारां कर सके। जिन्हें जिन्हें गुरमुख प्यारियों वालों ये सारे प्रोग्राम बनाने में सहयोग दिता गया, समूह प्रबंधक कमेटी के वीर, समूह ज्ञानी साहिबान, आदरयोग सिंह साहिबान जी, जिन्हों ने गुरु के चरणों में बैठ के गुरमत विचारां सरवण करवाउण दे लई ये मौका प्रदान किया। मैं उन्होंने सारिਆਂ का धन्यवाद करदा। सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला बख्शण। जिंदगी रही मौका बनया, मैं फिर आप दे चरणों में हाज़र होकर सेवा करते हुए अपना जीवन सफल होता जाणांगा। गलतियां भुल्ला चुका लिखे मां प्यार सहित गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण प्यार